आइए कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, अब आपको इस समय जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको इसके पहले जो हमने पढ़ाया वो बिहारी लाल जी के नीति के दोहे हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब आपको हम पढ़ाने इस समय चल रहे हैं अगला लेसन, यानी सुमित्रानंदन पंत जी, उनके जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें और फिर उनके द्वारा लिखा गया युगबाड़ी, और युगबाड़ी से लिया गया है चीटी, है ना, तो चीटी के बारे में पढ़ेंगे। आइए सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन के बारे में जान लेते हैं कि पंत जी का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के समीप कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के 6 घंटे के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, जिसके कारण इनकी दादी और पिता ने इनका लालन पालन किया। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। ये जन्मजात कवि थे। इन्होंने 7 वर्ष की अल्प आयु में ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी। पंत जी ने उच्च शिक्षा का प्रथम चरण अल्मोड़ा में ही पूरा किया और वहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। ठीक है, 1919 में ये पंत जी अपने मझले भाई के साथ काशी चले गए। वहाँ आपने क्वींस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। आप कवि कर्म की ओर विशेष रूप से उन्मुख होते रहे। आपकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती रही, है ना, और इस तरह से आप जो है 1950 में आपको ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्ति मिली। इस पद पर आप 1957 ईस्वी तक कार्य करते रहे, है ना, और सन 1977 ईस्वी में आपका निधन हो गया। जन्म आपका जो है 1900 ईस्वी में और मृत्यु 1977 ईस्वी में हो गई। रचनाएं आप देख लें, पंत जी की रचनाएं हैं लोकायतन, है ना, लोकायतन इनकी प्रमुख काव्य रचना है। पल्लव, बीड़ा, ग्रंथ, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, युगबाड़ी, है ना, ये सब आपकी जो है महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। अन्य रचनाओं में स्वर्णधूल, उत्तरा, अंतिमा, स्वर्ण किरण, है ना, पंत जी की महर्षि अरविंद के, मतलब ये सब जो है इनकी रचनाएं हैं। वास्तव में सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति, चूँकि आपका अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड में आपका जन्म हुआ, तो समझ लीजिए प्रकृति के जितने जो भी आपने रचनाएं की लगभग आपने प्रकृति पर ही किया है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। तो आपने जो लिखा है, ये देखते हैं क्या लिखा है, चीटी। आप चीटी को देखते होंगे, है ना, चीटी 2 तरह की होती है। आप कहोगे आपको चीटा की बात हम नहीं कर रहे हैं, चीटी आप देखते होंगे काले रंग की चीटी होती है और एक भूरे रंग की होती है ना। काले रंग की चीटी तो हो सकता है कम काटेगी आप, लेकिन भूरे रंग की अगर चीटी आप देखेंगे तो वो जब काटेगी ना तो उसको कभी कभी आप खींचिए तो पूरा वो प्राण एकदम उसके निकाल लीजिए, आधे टुकड़े कर दीजिए, फिर भी वो छोड़ती नहीं है। तो कुछ ऐसे ही, यानी चीटी इतना छोटा जीव, लेकिन परिश्रम करने में तो गजब की तुलना ही ना किया जाए। तो आइए देखते हैं इस चीटी के माध्यम से कल सुमित्रानंदन पंत जी क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं।
कि चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, और तम के तागे सी जो हिलडुल चलती लगपत पल पल मिलजुल। वह पिपील का पात देखो ना किस भांत, काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत। देखिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि आपने चींटी को देखा होगा, आपने चींटी को देखा होगा कि वह सरल बिरल काली रेखा, कि वह सीधी साधी काली रेखा की तरह। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम के माने अंधकार के बिंदु की तरह हिलती डुलती, चलती लगपत पल पल मिलजुल, छोटे छोटे कदमों में एक दूसरे से मिलकर चलती रहती है। वह पिपील का पात देखो ना किस भांत, पिपील का माने चींटी, वह चींटी देखो किस प्रकार से पंक्ति में चलती है, और काम करती वह सतत, वह निरंतर काम को करती रहती है, कण कण करके चुनती अविरत। वह कण कण को निरंतर, कण कण माने कण कण को निरंतर चुनती रहती है। गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती। और क्या कह रही है कि चींटी अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करती है, लड़ती अरसे तनिक न डरती, वह शत्रुओं से तनिक भी डरती नहीं है, उनसे युद्ध करने में जरा सा भी पीछे नहीं रहती है। दल के दल से ना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, वह समूहों में अपनी सेना को रखती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, वह घर आंगन और रास्ते को साफ करती चलती है। चींटी है सामाजिक प्राणी, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। तो चींटी एक सामाजिक प्राणी है, चींटी एक सामाजिक परिश्रम करने वाली श्रेष्ठ प्राणी है, नागरिक है ना। तो देखा चींटी को उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन। और क्या करे, और छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय व जीवन की चिंगी अक्षय। और क्या कहते हैं पंत जी आगे कहते हैं कि आपने चींटी को देखा होगा कि वह भूरे बालों के टुकड़े के समान, जो भूरे भूरे बाल होते हैं, भूरे बालों के टुकड़े के समान होती है, और छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं रहता। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह संपूर्ण पृथ्वी पर निडर होकर के क्या करती है, भ्रमण करती है। श्रम में तन्मय वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह श्रम करने में तनिक भी पीछे नहीं रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की कभी ना समाप्त होने वाली चिंगारी के समान है ना। तो इस तरह से चींटी छोटी जीव होते हुए भी एक परिश्रम करने वाली प्राणी है, और उससे मनुष्य को सीखना चाहिए कि वह भी क्या देही है तुलसी प्राणों की रिल मिल झिल मिल सी, कि उसका शरीर एक शरीर पर छोटे तिल के समान होता है, और प्राणों की रिल में झिलमिल सी, वह प्राणों की तरह झिलमिलाती हुई दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में मीलों की यात्रा करती है और कभी थकती नहीं है। कार्य से कभी न टलती, वह कभी कार्य को टालती नहीं है, कार्य को करती रहती है। आपने चींटी को देखा होगा कि वह निरंतर परिश्रम करने वाली प्राणी है ना। तो चींटी से भी हमें सीखना चाहिए।
जैसे चींटी निरंतर परिश्रम करने वाली है, वैसे मनुष्य को भी निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए, उसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। ओके, अब इसमें आपको लिखना क्या है? इसमें आपको लिखना है बस वही कि चींटी को देखा से लेकर चुनती अविरत, ठीक है, यही आपको लिखना है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, इतने केवल आपको लिखना है। संदर्भ लिख करके, प्रसंग लिख करके, है ना, प्रसंग में लिखिएगा चींटी एक परिश्रम करने वाली प्राणी है, ये कर दीजिएगा और बाकी व्याख्या लिख दीजिएगा, है ना। इस तरह से ये आपके पूरे हो जाएंगे। फिर हम लोग जो है अगले दिन आपसे मिलेंगे, है ना, क्योंकि ठीक है। और आगे आप जो है ये भी जान लीजिए, आगे आपको सुमित्रानंदन पंत में जो चींटी है, उसके अलावा जो आपको चंद्रलोक में प्रथम बार दिया गया है वो नहीं पढ़ना है, इस बार ये नहीं है। जो विद्यार्थी अवतार या और जो कुछ लिए होंगे तो आप देखेंगे, उसमें कटा होगा तो ठीक है, नहीं कटा है तो ये भी जान लीजिए चंद्रलोक में प्रथम बार अब नहीं पढ़ना है इस बार, है ना, ठीक है। ये लेसन समझ लीजिए समाप्ति हो गया है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।